परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों का पत्रिका पहला अध्याय 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 19वां पद। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार की विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? 23वां पद। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। प्रेरित पौलुस पहला अध्याय 18 पद से 23 पद के बीच में ये समझाते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस का संदेश सांसारिक बुद्धि के विपरीत है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता लग सकती है, लेकिन विश्वासियों के लिए यह परमेश्वर का जीवित सामर्थ्य या शक्ति है। 18वां पद में क्रूस का संदेश कहते हैं, नाश होने वालों के लिए ये मूर्खता है। जो लोग सांसारिक बुद्धि और घमंड में जी रहे हैं, उनके लिए क्रूस की कहानी एक कमजोरी और बेवकूफ़ी लगता है। इसके बाद पौलुस कहते हैं, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए क्रूस पाप और मृत्यु का परमेश्वर का विजयी शक्ति है। जब हम क्रूस का शब्द इस्तेमाल करते हैं, कई लोग विचार करते हैं जो लकड़ी से या कोई लोहा से बना हुआ क्रूस है। आपको मालूम है, वो लकड़ी जो क्रूस है वो पुराना नियम में यीशु मसीह का समय में रोमन साम्राज्य में ये श्राप का विषय जानता था। जो लोग इस क्रूस पर जिनको जो चढ़ाते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं, वो श्रापित व्यक्ति कहलाता था। इसलिए हम लोग ये लकड़ी से बनाया हुआ क्रूस का चर्चा नहीं कर रहा। यहाँ जो स्पष्ट किया गया है, क्रूस की कथा मतलब क्रूस में जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारा मानव जाति के लिए जो कार्य किया है, इसको क्रूस की कथा के रूप में पौलुस बताता है। एक क्रूस की कथा सारा मानव जाति जो विश्वास करते हैं उनके लिए जो शक्ति और ताकत है। लेकिन जो लोग विश्वास करना नहीं चाहता है, उसको नाश होने वाला का जो लिस्ट में डाल दिया गया, ये मूर्खता ही बता रहा है। कई नामधारी मसीह लोगों के बीच में जो लकड़ी जो से बना हुआ क्रूस उठा करके चलते, उनका चर्च में जो लकड़ी का क्रूस देखता है, शायद एक बात के लिए लोग देखते हैं कि एक क्रिश्चियन आराधनालय है, उसको समझाने के लिए इसी पर्पस में है। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता है, लेकिन ये लकड़ी कोई ज़रूरी बात नहीं है। क्रूस का संदेश के बारे में पौलुस यहाँ पर चर्चा कर रहा। इसके बाद 19वां पद में संसारिक ज्ञान की सीमा को दर्शाता है, जो फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन विजडम। पौलुस यहाँ पुराना नियम यशायाह नबी का किताब 29 अध्याय का 14 पद के अनुसार जो कोट करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर मानवीय बुद्धि और चतुराई को व्यर्थ और शून्य कर देगा। आजकल लोग अपना बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर का तलाश में हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उस बुद्धि को, उनका चतुराई को परमेश्वर व्यर्थ और शून्य कर देता है। 20वां पद में
संसारिक बुद्धिमानों का विफलता, द फेलियर ऑफ द वर्ल्ड्स विजडम, इसके बारे में पौलुस कहते हैं। पौलुस पूछते हैं कि ज्ञानी, शास्त्री और इस युग के तर्क करने वाला कहाँ है? अर्थात सांसारिक दर्शन और वाद विवाद परमेश्वर की योजनाओं को समझाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। आज मनुष्य सोच रहा हम बुद्धिमान हैं। आपको मालूम है, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहता है। लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग, हम लोग ज्ञान का पीछे, आप सबूत के सामने दिखाइए परमेश्वर कहाँ है। लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन बाइबल उसके बारे में क्या कहते हैं? जो भजन संहिता 14वां अध्याय का पहला पद में, जो मूर्ख अपना मन में कहते हैं परमेश्वर है नहीं, तो मनुष्य का बुद्धि और उसके बारे में परमेश्वर कहते हैं वो मूर्खता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज अपने आप को ज़रा परख कर देखे, मैं कहाँ पर है, कौन सा लिस्ट में है। हम विश्वास के द्वारा अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु के पास आए, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आत्मा का मुक्ति मिलेगा। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।